यहाँ पर कुछ बातों को बताया गया है। देखिए यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं भजन सिंह की पुस्तक, तो इसके अंदर जो लिखा है 16 का, जब हम पढ़ते हैं 4 में लिखा है ना? क्या लिखा है यहाँ पर? जो पराये देवताओं के पीछे भागते हैं हाँ। उनका दुख बढ़ जाएगा। हाँ, जो पराये देवताओं के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा, उनका तकलीफ बढ़ जाने वाली है ना? जो परमेश्वर को छोड़कर, यीशु मसीह को छोड़कर कहीं और भाग रहे हैं चंगाई, छुटकारा, आशीष के लिए, है ना, तो उनका दुख तो बढ़ने वाला है। यीशु मसीह सब कुछ देने वाला है, फिर भी यीशु मसीह को छोड़कर मनुष्य के पीछे भागते हैं। आज के समय में मनुष्य परमेश्वर बन के बैठा हुआ है, इसलिए आज हर एक इंसान के अंदर प्रॉब्लम है ना? तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए क्या लिखा है, जो पराये देवताओं के पीछे भागता है उनका दुख बढ़ जाएगा, है ना? जरूर दुख बढ़ेगा, समस्या बढ़ेगी। परमेश्वर को छोड़कर कहीं और जा रहे, किसी और की उपासना कर रहे, किसी और की आप पूजा कर रहे, आराधना कर रहे हैं, तो परमेश्वर कैसे सुनेगा? है ना? मैं पत्थर को कह रहा हूं परमेश्वर है मेरा, जो मुझे सुरक्षा देगा, मुझे आजादी देगा, कहां देगा वो? है ना? हम परमेश्वर उसको मानना है जो हमारा सृष्टि करता है ना? हमें पराये लोगों के पीछे नहीं भागना है, हमें परमेश्वर के पीछे भागना है। हमारा यीशु मसीह ही सब कुछ है, हमारा परमेश्वर सब कुछ है और कोई नहीं। अब देखो यीशु मसीह शीघ्र ही आने वाला है। अब देखो इसमें देखो, अब हम जब पढ़ते हैं, देखिए 11 में देखो क्या लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है ना? सुख सर्वदा बना रहेगा। प्रभु यीशु मसीह के सामने पहली बात तो ये जीवन का रास्ता दिखा रहा है। आनंद की भरपूरी बोले तो हर बात में भरपूरी है, खुशी है। और तीसरी बात, सुख सर्वदा है। प्रभु यीशु मसीह के सामने सुख सर्वदा है, तकलीफ नहीं है ना? आशीष पे आशीष है, बरकत के बरकत है। अब कई लोग क्या करते हैं, आप ध्यान से समझना, अब कई लोग जो है आराधना नहीं करते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, है ना? कहीं और खुशी ढूंढ रहे हैं, है ना? कहीं इधर जा रहे, कहीं उधर जा रहे। प्रभु यीशु मसीह हमारा एक ही है ना? हमारा परमेश्वर एक ही है, हमारा खुदा एक ही है। तो हमें उसके पीछे जाना है, मनुष्य के पीछे नहीं। बाइबल में लिखा है, श्रापित वह पुरुष जो मनुष्य के पीछे भागता है। जो मनुष्य के पीछे भागेगा, यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ते हुए लिखा हुआ है। देखिए कई लोग मनुष्य के पीछे भाग रहे हैं, चिन्ह चमत्कार बड़े बड़े होंगे, वचन में लिखा अंत के समय बहुत सारे कुछ होने वाला है ना? अब मुझे एक बताओ, मूर्ति पूजा पाप है कि नहीं? बताओ, मूर्ति पूजा पाप है कि नहीं? पाप है ना? जरूर है, पाप है ना? यहां क्या लिखा है, 4 में पढ़ रहे हैं, जो पराये देवताओं के पीछे भागेंगे उनको दुख क्या होगा? बढ़ जाएगा। किस बात के लिए पीछे भाग रहे हैं? आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। एक इंसान ने जो चीज बनाया है, हम उसकी आराधना करेंगे तो दुख जरूर बढ़ेगा। एक मनुष्य ने एक पुतला को बना दिया है, उसकी आराधना करेंगे तो जरूर दुख बढ़ेगा। बाइबल में क्या लिखा है इसके विषय में? बाइबल क्या कहती है? बाइबल साफ साफ मना करती है, ना तो मेरी पूजा करना, ना इस सृष्टि की, ना किसी की, है ना? निकाल लो निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय निकालो, उसमें लिखा हुआ है। देखिए निर्गमन की पुस्तक जब आप 20 अध्याय की पढ़ेंगे ना, तो 4 में लिखा है, 20 अध्याय का 4 पद में लिखा हुआ है, निकाला, पढ़िए। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, हाँ? ना किसी की प्रतिमा बनाना, हाँ? जो आकाश में है, हाँ? या पृथ्वी पर, हाँ? या पृथ्वी के जल में है, तू उनको दंडवत ना करना। हाँ, देखिए, तू अपने लिए मूर्ति खोद कर ना बनाना। सबसे पहली बात क्या बता दी? तू अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए किसी मूर्ति को नहीं बनाना। परमेश्वर है, जीवित है वो, मगर हम मूर्तियों के पीछे भागते हैं। मूर्ति कुछ भी हो सकता है, ठीक है? आप लोग बुरा नहीं मानना, सच्चाई को जानना है, ठीक है? सच्चाई क्या है? क्यों, देखिए इसमें क्या लिखा है, मूर्तियों के जो पीछे भागेगा उनका तकलीफ
बढ़ने वाला है। क्यों वचन में लिखा, प्रकाश भाग पढ़ेंगे वहां लिखा है नरक की कुंड में मिलेंगे। वो जीवित परमेश्वर कौन है उसको नहीं जानते हैं तो कहां जाने वाले हैं? नरक में जाएंगे, पक्का नरक में जाना है। ये अंत निकट है, यीशु मसीह का आना निकट है और इससे पहले बहुत सारी बातें होना शुरू हो गई है। पता है जो परमेश्वर के लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले लोग हैं ना, वही मूर्ति पूजा कर रहे हैं। बाइबल क्या कह रही है? तू अपने लिए मूर्ति खोद कर नहीं बनाना, है ना। तो लोग क्या करें, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने आप को बचाने के लिए यीशु मसीह की भी मूर्ति बना देंगे। इतना तक इंसान गिर जाता है अपनी सुरक्षा के लिए। अपने प्रभु यीशु मसीह ने मना किया है, मत करना। ये पौलुस बोलता है, जब हम पढ़ते हैं कुरिन्थी पत्री, पहला कुरिन्थी पढ़ते वहां लिखा है, 10 अध्याय पढ़ते वहां लिखा है मूर्ति पूजा से बचे रहो। क्यों बचने के लिए बोला? क्योंकि इंसान ने बनाया है, परमेश्वर ने नहीं बनाया उसको। जो परमेश्वर ने बनाया हम उसकी आराधना करेंगे, जो परमेश्वर ने नहीं बनाया हम उसकी आराधना क्यों करें? देखिए क्या लिखा है, प्रतिमा नहीं बनाना, है ना आकाश की, ना पृथ्वी की, ना किसी की भी। पर आज इंसान ने अपनी सुरक्षा के लिए प्रतिमा बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बना दी हैं। वो सृष्टिकर्ता की आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए क्या कुछ नहीं बना दिया। यशायाह की पुस्तक जब पढ़ते हैं 66 अध्याय में क्या लिखा है उसको भी पढ़ लेंगे। देखिए वहां पर अच्छे से पढ़ना है, समझ। देखिए उसमें साफ साफ लिखा है, स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसकी पांव की चौकी है, तो मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? यशायाह की पुस्तक 66 अध्याय का पहला साफ साफ लिखा है वहां पर, है ना। उसे हम परमेश्वर के लिए क्या बना सकते हैं? कुछ परमेश्वर को बना सकते हैं? सृष्टिकर्ता को, जो सारी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है ना, उसको हम कुछ बना सकते हैं क्या? बताओ, आप बना सकते हो उस परमेश्वर को? नहीं बना सकते। उस परमेश्वर के लिए आप क्या बना के दोगे? बताओ। उस सृष्टिकर्ता के लिए आप कुछ बना दोगे? नहीं। परमेश्वर आप यहां रह लेना, रह लेगा हमारा परमेश्वर, छोटी सी जगह में रह लेगा, अलवारी में रह लेगा, एक घर में रह लेगा। वो तो आपके अंदर बसना चाहता है परमेश्वर। पढ़िए, मिल गया। यहोवा यूं कहता है, हाँ। आकाश मेरा सिंहासन हाँ। और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। हाँ। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? हाँ। और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? हाँ। यहोवा की यह वाणी है, हाँ। ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है। हाँ, ये सब वस्तु मेरे हाथ की बनाई हुई है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? अब बताओ, मनुष्य परमेश्वर के लिए कुछ बना सकता है क्या? और यहां देखो, उस सृष्टिकर्ता को, उस परमेश्वर को कितनी भागों में बांट रखा लोगों ने। अपने स्वार्थीपन के लिए, अपने लाभ के लिए उस परमेश्वर को भिन्न भिन्न ईश्वरों में बांट डाला। कई ईश्वरों में बांट के उस परमेश्वर को अलग अलग कर दिया, टुकड़ों में बांट दिया। तो परमेश्वर कैसे कार्य करेगा? दुख तो बढ़ना ही है, परेशानी तो बढ़नी ही है, बीमारी तो आनी है, क्लेश तो आने ही है, भूकंप तो आने ही है, आएंगे जिंदगी में, भूकंप आएंगे, क्लेश आएंगे, उपद्रव आएंगे, क्योंकि इस परमेश्वर को भिन्न भिन्न रीतियों में बांट दिया। उस परमेश्वर को कई कई रीतियों में बांट के रखा हुआ। पता है आज के समय में उस परमेश्वर को कोई कहता है नहीं, कैथोलिक वाला हमारा अलग ईश्वर है, यीशु मसीह वाला अलग है, पेंतीकोस्टल अलग है, ये अलग है। हम एक ही पिता के लोग हैं, हम एक ही परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, और पिता को क्या कर दिया? बांट दिया, है ना। उस परमेश्वर को भिन्न भिन्न रीतियों में बांट डाला। मरने के बाद अब कहां जाएंगे? उसी पिता के पास जाएंगे, है ना। जब हम सब मर जाएंगे तो कहां जाना है? उसी परमेश्वर के पास जाना है, यीशु मसीह के पास में जाना है, और वहां लेखा देना पड़ेगा। वहां पर सब लोग खड़े होंगे। यीशु मसीह नहीं पूछेगा, प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहेगा नहीं फलाना व्यक्ति इधर आ जाओ, ढिकाना व्यक्ति इधर आ जाओ। नहीं, सब लोग लाइन में खड़े होंगे, सभी प्रकार के लोग, सभी धर्म के लोग वहां खड़े होंगे, और यीशु मसीह न्याय करेगा। जब न्याय करेगा तो क्या होगा? उसके सामने टिक नहीं पाएंगे, पापमय जीवन बिताने वाले नहीं टिक पाएंगे, उनका फटाफट न्याय होगा, क्योंकि पाप की कुंडली खुली हुई है, सब नरक में भेज दिए जाएंगे, है ना। क्योंकि परमेश्वर ने साफ साफ इस वचन में बोल रहे हैं ना,
उस परमेश्वर के लिए हम क्या बना देंगे? स्वर्ग ने उसने बनाया है, धरती उसने बनाया है, उस हम परमेश्वर को क्या बना के दे सकते हैं? जब हम कुरिन्थियों की पत्री पढ़ते हैं, वहां लिखा है, 6 अध्याय पढ़ते हैं, 23 में लिखा है, उसमें हम जब पढ़ते हैं वहां लिखा हुआ है साफ साफ, तुम परमेश्वर के मंदिर हो। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? मंदिर कौन है? आप है परमेश्वर के मंदिर। यीशु मसीह आपके अंदर बसना चाहता है, परमेश्वर आपके अंदर आना चाहता है, मगर उस परमेश्वर को अनुमति नहीं देते हैं, है ना? यीशु मसीह को अनुमति नहीं देते हैं। हृदय में परमेश्वर वास करना चाहता है, आपके मन में वास करना चाहता है, मगर यीशु मसीह को अनुमति देंगे ही नहीं, है ना? उस परमेश्वर को क्या कहेंगे? तुम बाहर रह लो परमेश्वर, शैतान को अंदर घोंस लेंगे, अंदर आ जाएगा शैतान। तभी तकलीफ बढ़ती है ना। उस परमेश्वर को अंदर आना चाहिए, है ना, आपके मन में आना चाहिए, और परमेश्वर को बाहर कर देंगे, उस परमेश्वर को बाहर और शैतान को अंदर। तब घबराहट होगी, डर पैदा होगा, बीमारी आएगी, कलेश आएंगे, उपद्रव आएंगे, है ना, नाना प्रकार के कलेश में पड़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में नहीं है। तो परमेश्वर अभी आपके जीवन में आना है, यीशु मसीह आपके मन में रहना है, हमेशा आपके अंदर वास करना है परमेश्वर। आप कई लोगों के मन में परमेश्वर नहीं रहता है। दारू की बोतल है उठाएंगे, कहीं ये मेरा परमेश्वर है, बीड़ी उठाएंगे, कहीं ये मेरा परमेश्वर है। उनका परमेश्वर कौन बन बैठा है? बीड़ी, सिगरेट, दारू, है ना, खैनी। आज के समय में शैतान उपयोग कर रहा है ना। दारू पीने वाला बोलेगा यही सब कुछ, ये पिएगा, बोलेगा यही दुनिया है मेरी। बीड़ी पिएगा, गांजा पिएगा और बोलेगा यही मेरी दुनिया है, बोलेगा। उसकी दुनिया वो नहीं है, नरक में लेके जा रहा है शैतान बेवकूफ बना के, है ना। उसकी वो दुनिया नहीं है, उसको नहीं पता क्या हो रहा है उसके साथ, धोखे में शैतान रखता है लोगों को। देखिए अब हम एक वचन को पढ़ के खत्म करेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रकाशिक वाक्य की पुस्तक पढ़िए। प्रकाशिक वाक्य जब हम पढ़ते हैं, यहां लिखा है मूर्ति पूजक लोग कहां मिलेंगे? डरपोक, डरने वाले, परमेश्वर को सुसमाचार से घृणा करने वाले, नहीं सुनते हैं, परमेश्वर की बात नहीं सुनते, वो लोग सब है नरक में मिलेंगे। प्रकाशिक वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय उसका 8 में पढ़ना। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारों और टोना और मूर्ति पूजन करने वाले और सब झूठों को भाग उस दिन में मिलेंगे जो आग और गंधक से जलती हुई रहती है। हाँ देखो यहाँ क्या लिखा है। पहली बात, डरपोक, अविश्वासी, घिनौनों, जो घिनौने काम करते हैं परमेश्वर के साथ जो है बोला जाएगा। आगे लिखा है हत्यारे, जो हत्या कर रहे हैं, परमेश्वर के लोग मर्डर कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, वो लोग कहां जाएंगे? उस नरक में मिलेंगे। आज जो यीशु मसीह को धमकी देने वाले प्रभु के लोग को, वो सब कहां मिलेंगे पता है? नरक में। इसलिए प्रार्थना करो परमेश्वर उनके जीवन को बचा ले। उन लोगों ने प्रार्थना करना है जो लोग धमकी देते हैं, क्योंकि उनको नहीं मालूम क्या कर रहे हैं, वो परमेश्वर को नहीं जानते। हमारा कर्तव्य है उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है, परमेश्वर के जीवन में कार्य करे, बदलाव लेके आए उनके जीवन में, है ना। और देखिए लिखा है, उसके बाद लिखा है बेविचार करने वाले लोग नरक में मिलेंगे। वो लोग नरक में जा रहे हैं बेविचार करके, गलत गलत काम करके जा रहे हैं नरक में, बेविचार कर रहे हैं, भाई बहन को नहीं छोड़ रहा है ना, अलग अलग भाग रहे हैं, पति पत्नी के बीच में रिश्ते बिगड़े हुए हैं, वो बेविचार में है। इसलिए आज अधिकतर रिश्ते टूटते हैं, वो सब नरक में मिलेंगे। जो परमेश्वर के कामों को नहीं समझता है वो सब नरक में मिलेंगे। और यहां आगे लिखते हैं, देखिए क्या लिखा है, टोना करने वाले लोग दूसरों पर टोना करते हैं, अपनी भलाई करने के लिए दूसरों को मर्डर कर देते हैं, टोनों के द्वारा चारू टोना करके खत्म कर देते, लोगों को मार डालते हैं, वो सब नरक में मिलेंगे। तंत्र विद्या करने वाले वो सब उस नरक में मिलने वाले हैं, कोई बचने वाला नहीं है। जब यीशु मसीह न्याय करेगा तो सभी को नरक में भेजेगा, क्योंकि ये लोग गलत काम कर रहे हैं, सही काम तो कर नहीं रहे, है ना। कोई व्यक्ति शरीफ आदमी है, उसके ऊपर भी झाड़ू टोना कर देंगे, अच्छा जीवन बिता रहा है, उसके ऊपर झाड़ू टोना, ये भलाई थोड़ी है। भलाई वो है, उस भलाई व्यक्ति को बचाना चाहिए। भलाई के लिए अपनी भलाई के लिए दूसरों को मार डालना, ये शैतान का षड्यंत्र है। ये सब वहां मिलेंगे, नरक में मिलेंगे। आगे लिखा है मूर्ति पूजको, है ना,
भिन्न भिन्न रीतियों में उस परमेश्वर को पूछते हैं, वो सब नरक में मिलेंगे। साफ साफ लिखा वो नरक में मिलेंगे। उस परमेश्वर की हमें पूजा किस रीति में करते हैं। कई लोग भिन्न भिन्न रीतियों में पूजा कर रहे हैं, है ना। परमेश्वर ने तो नहीं बोला तुम ऐसे करना, परमेश्वर ने बोला आराधना करो, प्रार्थना करो, मगर तुम एक मूर्ति के सामने सर मत झुकाओ। साफ साफ मना कर रही है, मेरी बात नहीं है, बाइबल कह रही है। मैं उसी को फॉलो करता हूं, बाइबल जो कह रही है वही करूंगा ना मैं। बाइबल में लिखा है मूर्ति पूजा नहीं करना, प्रतिमा नहीं बनाना, तो हम क्यों कर रहे हैं सब? ये नरक में जाने वाली चीजें को हम फॉलो कर रहे हैं आज के समय में। देखिए क्या लिखा, आगे लिखा है झूठ, झूठ बोलने वाले, जो झूठ बोलते हैं वो लोग नरक में मिलेंगे। आज के समय में हर एक इंसान झूठ बोलता है, विश्वासी से झूठ बोलता है ना। सच्चा विश्वासी कभी जो है झूठ नहीं बोलेगा, गाली नहीं बकेगा, अच्छे से रहेगा, है ना। तो देखिए ये लोग नरक में मिलेंगे। और आगे लिखा है ये जो है आग से गंधक से जलती रहती, कभी खत्म होने वाली आग नहीं है ना। हम इधर की आग तो बुझा देंगे, फुक्की मारेंगे बुझ जाएगी, है ना। यहाँ की आग तो बुझ जाएगी, और नरक में नहीं बुझेगी, जलती रहेगी, अनंत काल के लिए जलती रहेगी। उस आग में जलेगा इंसान। ये सब लोग कहां जा रहे हैं नहीं मालूम, इनको नहीं मालूम कहां जा रहे हैं, सच्चाई को नहीं मालूम। ये कुछ कैटेगरी के लोग, कुछ लोग बताए, मगर यहां पर सभी प्रकार का झूठ का भाग लिखा है, वहां मिलेगा। कहां मिलेगा? ये नरक में देखने के लिए मिलेगा। परमेश्वर की आराधना जो सही रीति से नहीं कर रहा है, आत्म सच्चाई से आराधना नहीं कर रहे, वो लोग नरक में मिलेंगे। फॉर्मालिटी कर रहे, दिखावा कर रहे हैं अपने लिए, है ना। फॉर्मालिटी का कई लोग दिखाने के लिए करते, लोगों को बड़े धर्म के काम लोगों को दिखाने के लिए करते, वो कहां मिलेंगे? नरक में मिलेंगे। कहीं आप भी तो नरक में तो नहीं जा रहे? सोचो जरा, आप गलत काम कर रहे हैं, आप परमेश्वर से झूठ बोल रहे हैं, है ना, तो आप भी फिर नरक के रास्ते में जा रहे हैं। इसलिए आज मन फिराओ और यीशु मसीह के पास आ जाओ। हम उस परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते, है ना। वो परमेश्वर हमारे लिए कर रहा है सब कुछ। स्वर्ग हमारे लिए बना के दिया, है ना, अच्छा जीवन हमारे लिए दिया, अनंत जीवन हमारे लिए। ऊपर यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए आया और ले जाने के लिए आया। यीशु मसीह अभी आने वाला है, दोबारा आएगा। अगर हम तैयार नहीं है तो कहां जाएंगे? नरक में जाएंगे। तैयार नहीं है तो पक्का नरक में जाना है। तैयार नहीं है, यीशु मसीह आ गया, आज आ गया, तो आप कहां जाएंगे? नरक में जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह ने बोला जो विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है। इसलिए आज एक मन फिरा के परमेश्वर के रास्ते में चलने की जरूरत है। कितने लोग हैं आज नरक में जा रहे हैं। हमने ये प्रकाश की वाक्य जो पुस्तक पढ़ी है लास्ट में, जो देखो इसमें लिखा है, पहली बात है डरपोको, अविश्वास करने वाले, जो विश्वास नहीं करते, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, फॉर्मालिटी करते हैं, वो सब नरक में मिलेंगे। पीठ पीछे इग्नोर करते यीशु मसीह को। पतरस ने कितनी बार इनकार किया? 3 बार किया। और यीशु मसीह ने 3 बार पूछा भी, क्या तू मुझ पर विश्वास करता है? ये 3 बार बोला, 3 बार पतरस ने इनकार किया उसका सच कहलवाने के लिए। बाद में यीशु मसीह ने क्लियर कर दिया उसको, मेरी भीड़ को चरा बोला। 3 बार इनकार किया था पतरस ने, फिर बाद में पछतावा है, 3 बार हाँ बोला, प्रभु तू जानता है। 3 बार में पछतावा हो गया, क्लियर हो गया। प्रभु यीशु मसीह 3 बार इसलिए क्योंकि ये पक्का हो चुका है, हाँ ये मेरे काम के लायक है। तो आप भी यीशु मसीह के काम के लायक है। आपको चुना है प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग में जाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आपको बुलाया है, आप नष्ट ना हो, प्रभु यीशु मसीह के पास में जाना है, मन फिरा के परमेश्वर के रास्ते में चलना है। संसारिक बातों में नहीं जाना। संसार कुछ नहीं देगा, कभी खुश नहीं कर सकता है। पल भर की खुशी एक दिन खत्म हो जानी है, अनंत खुशी में जाना है। जो हमने देखा जीवन का रास्ता दिखाएगा यीशु मसीह, है ना। भजन संहिता 16 में हमने देखा जीवन का रास्ता दिखाएगा यीशु मसीह, और जीवन के रास्ते में हमें चलने की जरूरत है। आज वहां आनंद की भरपूरी है, खुशी है, शांति है, आराम है। वहां अशांति नहीं है, वहां कलेश नहीं है। वो कौन सी बात बताया पता है? यीशु मसीह के राज्य के बारे में, स्वर्ग राज्य के बारे में बताया गया इसमें। वहां आनंद है, खुशी है, जीवन का रास्ता हमें मिल रहा है, उसमें हमें चलना है। यीशु मसीह जीवन का रास्ता है, उसी में हमें चलना है। आनंद की भरपूरी है, खुशी है, आनंद है, सब कुछ उसमें मिल रहा है हमको। तो हम इधर उधर क्यों ढूंढ रहे? नहीं मुझे थोड़ा सा यहां से शांति मिल जाएगी,
थोड़ा उसके पास मिल जाएगा, उस पास्टर के पास मिल जाएगा, फलाने पास्टर के पास मिल जाएगा। अरे पास्टर के अंदर शांति नहीं है, यीशु मसीह की शांति है ना। यीशु मसीह हमें शांति देता है, पास्टर नहीं। आज के समय में लोग पास्टर के पीछे भाग रहे, यीशु के पीछे नहीं। यीशु के पीछे भागेंगे तो परमेश्वर के लोग आएंगे। पर आज लोग किसके पीछे भाग रहे? वो बड़ा पास्टर है, उसके पास जाओ, प्रार्थना करो, आराधना करो, बढ़िया छुटकारा मिलेगा। वो छोटा पास्टर कुछ नहीं है क्या? परमेश्वर ने उसको ही बुलाया, वो भी आराधना कर रहा है, उसके द्वारा ही परमेश्वर अपना काम दिखा रहा है। सब परमेश्वर के लोग बराबर है परमेश्वर के सामने। मेरे प्रियो, आज इस बात को समझना है, परमेश्वर के रास्ते में चलना है तो सही से चलना है, नहीं तो फिर किस लिए चल रहे है ना। अगर सही से नहीं चल पा रहा है प्रभु यीशु मसीह के रास्ते में तो फिर किस लिए चलना है? सही से चलना है। परमेश्वर का नियम और कानून जो है हमें उस पर चलना है, जो बाइबल हमें कहती है उसके अनुसार हमें करना है। आज कितने लोग हैं प्रभु यीशु मसीह की नहीं सुनते, उसके वचन को पालन नहीं करते, इसलिए घर में आशीष नहीं है, इसलिए तकलीफें समस्याएं हैं। इसलिए उसमें 4 पद में लिखा है ना, जो पराये देवताओं के पीछे भागेंगे उनके दुख बढ़ जाएगा। दुख तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घर की समस्या बढ़ेगी, तकलीफ दूर नहीं होगी, आशीष नहीं आएंगी, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर मन नहीं है। वचन में ऐसे भी लिखा है, ये लोग मुंह से तो मेरा आदर करते हैं, मन से मुझसे बहुत दूर है। मुंह से तो हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मन से कहाँ है? संसार में लगा हुआ है मन, परमेश्वर के पास नहीं जा रहे। यीशु मसीह से कुछ प्रार्थना नहीं, आराधना नहीं, कुछ नहीं। क्या होगा छुटकारा? यीशु मसीह के पास आ रहे, प्रभु मुझे चंगाई दे देना, कहाँ चंगाई मिल रही? मन तो कहीं और है। मन परमेश्वर चाहता है, मन परमेश्वर की ओर लगाएं। प्रभु यीशु मसीह के मन लगा दे तो यीशु मसीह जरूर कार्य करेगा। अभी मन कहाँ लगा हुआ है? संसार की तरफ। प्रार्थना में यहां बैठेंगे, मन कहीं और दौड़ेगा, है ना। कोई काम में जाएगा, है ना, कोई किचन में जाएगा, कहीं कहीं जाएगा, तो कहाँ कहाँ दौड़। दुख तो बढ़ना है, क्योंकि आपको मन स्थिर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह में आए हैं, मन को स्थिर करो, तभी मन में परमेश्वर शांति देगा। यीशु मसीह के पास आ गए तो अभी इस बात को ध्यान देना है, यीशु मसीह के पास चल रहे तो ढंग से चलना है, उसके नियम के चलेंगे तो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह कार्य करेगा। वो करने वाला परमेश्वर है, सुख शांति आनंद देने वाला परमेश्वर है। इसलिए पराये देवी और देवताओं के पीछे नहीं भागना। वो कौन है? ये बाइबल कह रही है, मेरी बात नहीं है। दुख बढ़ जाएगा, समस्या बढ़ जाएगी। यीशु मसीह को छोड़ के कई लगा मन लगाएंगे, संसार में मन लगाएंगे तो आपका दुख बढ़ जाएगा, समस्याएं बढ़ जाएंगी, तकलीफें बढ़ जाएंगी। फिर यीशु मसीह की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आप गलती कर रहे हैं। एक उपाय है यीशु मसीह के पास आने के लिए, मन फिराओ और पछताप करो, क्योंकि यीशु मसीह का राज्य निकट आ चुका है। मन फिराएंगे तो यीशु मसीह फिर से आपको अवसर देगा अपने पास आने के लिए। इसलिए एक अवसर यीशु मसीह आपको देना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को समर्पित करना है। निर्णय लें, मेरे जीवन से पाप ना हो, किसी भी प्रकार का पाप ना हो, क्योंकि कई लोग कई प्रकार से भाग रहे, इधर उधर भाग दौड़ में, जिंदगी भाग दौड़ में लगे हुए हैं। कोई जीवन में शांति नहीं, अशांति ही अशांति है। यीशु मसीह जीवन की ज्योति है। वो यीशु मसीह जगत की ज्योति बन के आया है, जीवन का जल है, वो आया है आपके पास, और आप उसमें आएंगे तो जरूर जीवन पाएंगे। इसलिए आज एक निर्णय लें, प्रभु यीशु मसीह, मैं इधर उधर ना भटकूं, मैं तेरी बातों पर मन लगाऊं, है ना। परमेश्वर की बातों पर मन लगाएंगे तो आपके जीवन में शांति, सुकून, आनंद मिलता रहेगा। स्रोत बन जाता है, एक स्रोत होता है ना, स्रोत लगा रहेगा। स्रोत कभी खत्म नहीं कर सकते, है ना। स्रोत जब वो खुलता है उसको बंद भी कर दो तभी वो कहीं से और से फूट जाएगा। स्रोत तो स्रोत होता है। तो आशीष का स्रोत आपके जीवन में खुल जाएगा, आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करने लग जाएगा। इसलिए हर एक व्यक्ति अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करे। आइए आंखों को बंद करके 1 मिनट हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें और परमेश्वर से कहें, प्रभु हालांकि मेरे जीवन से किसी प्रकार का पाप नहीं होना, प्रभु मैं इधर उधर ना भटकूं, प्रभु तेरे में मार्ग में चलता रहूं, सही से सिर्फ तुझ में बढ़ना चाहता हूं, संसार की बातों में नहीं। ये संसार दुख देता है, कलेश देता है, उपद्रव करता है, पर हमें इसके पीछे नहीं जाना है। पल भर की खुशी के पीछे नहीं भागना है, हमें परमेश्वर के पीछे भागना है। ओ हालेलुया, ग्रेट लॉर्ड,
स्तुति हो, प्रशंसा हो, महिमा हो परमेश्वर, आराधना हो प्रभु, स्तुति हो परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, ग्रेट लॉर्ड हालेलुया, स्तुति हो प्रभु हालेलुया। प्रभु पवित्र आत्मा आप कार्य कर दीजिए, यीशु मसीह कार्य कीजिए हालेलुया। प्रत्येक के मनों में प्रभु पवित्र आत्मा कार्य कर अशांति व जीवन को यीशु के नाम से दूर करते हैं। प्रभु आपका वचन कहता है जो पराधीनों के पीछे भागते हैं उनको दुख बढ़ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह हालेलुया इधर उधर ना भटकने पाए प्रभु, सिर्फ तुझ पर मन लगाए प्रभु। तुझे छोड़ कोई ईश्वर नहीं है प्रभु, संसार में तू ही एक परमेश्वर है जो कि जीवन में शांति देता है, आशीष की वर्षा करता है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं दया कर परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह दया कर खुदा, तेरी महिमा को प्रकट कर हर एक व्यक्ति के अंदर कार्य कर परमेश्वर। हालेलुया जीसस 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 जीसस। एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जानने पाए, तेरी बातों को जानने पाए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह दया कर प्रभु, तेरे कार्यों को प्रकट कर परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ रब शंदना रिक्का रब शेदरे बेरे बेरे बेरे। प्रभु दया कीजिए, प्रभु यीशु मसीह दया कीजिए खुदा, तेरी महिमा को प्रकट कीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं आशीष को द्वार खोले प्रभु जी, तेरे मार्ग में चलने सकते हैं। प्रभु यीशु दया करें, आपका महिमा को प्रकट कर दीजिए प्रभु। प्रत्येक व्यक्ति को सहायता कर परमेश्वर, यहाँ पर बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को सहायता कर प्रभु, मदद कर प्रभु, तेरे मार्ग में चलने के लिए मदद कर, सहायता कर परमेश्वर। जीवन का रास्ता जो दिखाया है प्रभु उसमें चलने के लिए मदद कर प्रभु जी। कई लोग तेरे मार्ग में चल नहीं पाते, चलने पाए प्रभु यीशु मसीह हालेलुया। भटक रहे प्रभु, भटकने की स्थिरता कर दे परमेश्वर, भटकने वाला मन दूर कर, स्थिर कर दे परमेश्वर, आप में स्थिर होने पाए, विश्वास को बढ़ा दे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपके मार्ग में सही रीति से चलने पाए प्रभु परमेश्वर। आपको धन्यवाद करते प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु, आराधना हो परमेश्वर। सभी बातों को आपका हाथ समर्पित करते, धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हर बात आपका हाथ देता हूँ, धन्यवाद करते प्रभु। प्रार्थना स्वीकार की, धन्यवाद धन्यवाद। इस प्रार्थना को मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन।